स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग इग्नू में टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 में क्वेश्चन नंबर 2B को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको कहा क्या गया है, राइट अ प्रोग्राम इन C टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न प्रिंट कराना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका पहले रो में आपको 1 प्रिंट कराना है और दूसरी रो में 1 2 प्रिंट कराना है, तीसरी रो में 1 2 3 प्रिंट कराना है, चौथी रो में 1 2 3 4 प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यानी कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपको करना क्या है। तो आपको करना ये है कि जो आपको पहली रो है उसमें केवल 1 नंबर प्रिंट कराना है, और जो दूसरी रो है उसमें 2 नंबर प्रिंट कराने हैं, और जो तीसरी रो है उसमें 3 नंबर प्रिंट कराने हैं, और चौथी रो में 4 नंबर प्रिंट कराने हैं। तो जैसे जैसे रो की नंबर्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रिंट कराने वाले नंबर्स भी एक एक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको कितनी रोज प्रिंट करानी है और कितनी कॉलम प्रिंट करानी है। और देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो कि आपको 6 नंबर का आया है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सी में कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी ही पड़ती है, जिसका नाम है हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, जिसका काम ये होता है कि जो आप printf फंक्शन, scanf फंक्शन यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर printf और scanf फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक और दूसरी हेडर फाइल जो कि ऑप्शनल होती है, जो आप लोग अपने पर्पज़ से यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है conio.h, जिसका काम होता है कि जो आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं और getcs फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो उसके लिए यूज़ करी जाती है। conio.h की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल स्क्रीन जो आपकी होती है वो होती है आपकी जिस पर आप आउटपुट देखते हैं, ब्लैक स्क्रीन जो आती है। ठीक है, यानी कि उसके फंक्शंस के लिए ये बनाई गई है। तो जैसा कि आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो क्लियर स्क्रीन कौन सी स्क्रीन को क्लियर करता है? आपकी कंसोल स्क्रीन को क्लियर करता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग वॉइड मेन लिखते हैं। वॉइड का मतलब ये होता है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ये प्रोग्राम कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता। ठीक है, अच्छा, जैसा कि अब हमें जानते हैं कि हमें रो और कॉलम में वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करा, हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक आई ले लिया और एक जे ले लिया। ठीक है, जो कि एक वेरिएबल आपका काम करेगा रो के लिए और दूसरा वेरिएबल काम करेगा कॉलम के लिए। यहाँ पर हम लोग क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि हमने लूप चलाते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं, आई की वैल्यू 1 से चला लेते हैं, और हमें कितनी रो प्रिंट करानी है, आई इज लेस आर इक्वल टू 4 तक चला लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि 1 से लेके 4 तक चलेगा, और आई में एक एक का इंक्रीमेंट करा देते हैं, आई प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें कॉलम प्रिंट करानी है, तो हमने फिर फॉर लूप चलाया दूसरा। ये नेस्टेड फॉर लूप है, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, जे की वैल्यू 1 कर ली, और जे को देखिए हमें पूरा 4 नहीं चलाना है। ठीक है, हमें केवल डिपेंडेंट करना है आई पर, ताकि ये पहली बार एक बार चल के रुक जाए, दूसरी बार 2 बार चले, तीसरी बार 3 बार चले, चौथी बार 4 बार चले, इस तरीके से काम करे। तो यानी कि ये डिपेंडेंट हो जाए आई पर। तो हमने यहाँ पर लेस देन अगर आई कर देंगे तो ये एक बार चलेगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लेस आर इक्वल टू आई। तो जब पहली बार होगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो जे भी एक बार चल के रुक जाएगा, जैसा कि हम लोग चाहते थे। तो हमने यहाँ पर जे प्लस प्लस कर लिया। सी में आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर लिया। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है? वैल्यू क्या हमें आई की प्रिंट करानी है? नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू जे की प्रिंट करानी है, क्योंकि आई की एक वैल्यू के लिए जे लगातार चलेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर %d का यूज़ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर %d कर लिया, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है, और वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है? जे की। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर हमें यहाँ पर एक और प्रिंटफ फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि हमें नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर लिया। अच्छा, बस इतने से प्रोग्राम से आपका पूरा आउटपुट बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग getcs फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको आउटपुट उसी समय मिल जाए जैसे ही आप रन कराएं। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल F9 करिए और आपका आउटपुट आ जाएगा। देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। आप चाहें तो थोड़ा स्पेस भी दे सकते हैं, कि नंबर्स के बीच में अगर आप चाहें तो स्पेस देना चाहें तो आप स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर।
कंट्रोल F9 अप करेंगे तो देखिए आपको स्पेस भी मिल गया, एज इट इज़ पैटर्न बन गया। पहली लाइन में आपका 1 आ गया, दूसरी लाइन में 1 2 आ गया, तीसरी लाइन में 1 2 3 आ गया, चौथी लाइन में 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।